जहर कटु होता है। देखिए जहर क्या होता है, जहर कटु होता है। और जैसे कड़ुए चिरायते को आंखें बंद करके पीते हैं, वैसे कटु जहर को पीने के लिए गोविंद ने नेत्र बंद कर दिए, जिसके कारण कई दृष्टांत महात्माओं बताते हैं, टोटल 12 दृष्टांत बताते हैं और कहते हैं कि बड़े शरीर, पूतना का शरीर क्या है, विकराल रूप है, परंतु आज गई है तो सुंदरी का रूप धर के। और भगवान ने सोचा आया तो था माखन मिश्री खाने और यहाँ पर पहले ही विष पीना पड़ रहा है। और नेत्र बंद करके भगवान शिव को मनाने लगे कि आप विष पीने के अभ्यस्त हैं, आप इस हलाहल को पीजिए और मैं दूध पीऊंगा। ऐसा सोचने के लिए नेत्र बंद किए। लागे पियन कृष्ण कर जोरा, लागे करन छुड़ावत शोरा। लाला को लेकर के पूतना बाहर निकल गई और अपने विकराल रूप में आकर के और इधर मच मच कहने लगी, सा मच मच्चाल मिति प्रभासिणी निष्पीडया माना किल जीव मर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणों भुजौ गृह प्रवेशन गात्रा चिपतिरोधः। पूतना कही छोड़ दो मुझे छोड़ो। गोविंद बोले मैं एक बार पहले तो किसको जल्दी पकड़ता नहीं हूँ, लेकिन जब पकड़ लेता हूँ ना तो दोबारा छोड़ता भी नहीं हूँ। और बंधुओं, जैसे ही भगवान उसके मर्म स्थल में पीड़ा, उसके स्तन का पान करने लगे, तब तक पूतना के मर्म स्थल में पीड़ा हो रही थी और उसकी आंखें बाहर निकल आई और हाथ पैर पटक पटक करके रोने लगे और पसीने से लथपथ हो गई। उसके घोर शब्दों से पृथ्वी डगमगाने लगी। पूतना अपने असली रूप में आकर प्राणांत के समय ऐसे गिरी जैसे इंद्र के वज्र से फटकर वृत्तासुर कर गया था। भयानक आवाज हुई। पूतना ने जब मुच्च मुच्च 2 बार कहा, भाव है कि हे प्रभु मुझे इस लोक से परलोक दोनों से मुक्ति दे दो। भगवान बोले, अरे पूतना, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, लेकिन जब पकड़ता हूं तो कभी नहीं छोड़ता हूं। पतमानो अपि तद्देह स्त्रीगभ्यो तयन्तरदमान चूड़यामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। हे राजन, पूतना के शरीर के गिरते समय आश्चर्य की बात तो यहाँ हुई कि उसके शरीर के नीचे 6 कोस के पेड़ पौधे सब दब गए, वो दब कर चूर चूर हो गए। और जब भयानक आवाज को सुनकर मैया यशोदा, रोहिणी, गोपी बाल सब रोते चीखते चिल्लाते भागते हुए लाला को ढूंढने लगे। गोकुल से बाहर आकर सबने देखा कि वहां एक विशाल शरीर वाली राक्षसी पड़ी है और उसके स्तन पर लाला खेल रहा है। और पूतना का शरीर कैसा है? बाबा कहते हैं पेट तालाब के समान है और अंधेरे कुएं की तरह आंखें और उसकी जांघ नदी के किनारों जैसी, हाथ पैर पुल जैसे थे। और सबने देखा लाला उसके वक्षस्थल पर खेल रहा है और मैया ने गोदी में उठा करके गौ के खुर से
गौ के पोंछ से नजर झारी और पंचगव्य से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया गोविंद का। आज हम लोग के यहाँ अगर बच्चों को नजर लगती है तो बाबाओं के पास घूमते हैं, है ना। लेकिन आज यशोदा मैया क्या कर रही हैं? गैया के पोंछ से नजर झारी, गैया को नजर ना लग गई हो। गौमूत्र से स्नान कराया कि शुद्ध हो जाए, राक्षसी स्पर्श करी। आज तो डिटॉल साबुन से हाथ रगड़ रगड़ के धुलेंगे कि पवित्र हो जाए। और लल्ला के 12 अंगों में तिलक लगाया, गोमय तिलक, और वह न्यास करने लगी। और बंधुओं, कौन पावे या को पार, प्रेम नदियां की सदा उल्टे बहे धार। इसके बाद में मैया ने गाय की पूंछ से नजर झाड़कर लल्ला को दूध पिलाकर सुला दिया और ब्रजवासियों ने उसके शरीर को कुल्हाड़ियों से, पूतना के शरीर को कुल्हाड़ियों से काट काट कर लकड़ियों की ढेरों पर रख कर जला दिया। और उसके शरीर से जलने से जो अनोखी सुगंधी हवाएं चली, पूरा ब्रजमंडल सुगंध से भर गया। यहाँ पर बाबा कहते हैं कि राक्षसी है तो दुर्गंध होना चाहिए, सुगंध क्यों आया? तो जिसके स्तन का पान गोविंद किए हो तो सदैव उसके शरीर से सुगंध ही आएगी। बोले गोविंद भगवान की जय। आगे कहते हैं पूतना कौन थी? श्रीमद् भागवत के अनुसार दानव राजबलि की पुत्री रत्नमाला थी, और जिसने वामन भगवान को अति मनमोहक शिशु जैसा देख कर पुत्र बनने की ठानी। जब सारा राजपाट ले लिया तब यह सोचे कि ऐसे को तो स्तन से जहर पिला करके मार दूं। और बंधुओं, आनंद रामायण के द्वारा सीता जी का निंदक रजक द्वापर में रजक बनकर बना और मंथरा पूतना बनी। और आदि पुराण के अनुसार काल भैरव नामक ऋषि की कन्या महर्षि कछीवान की पत्नी थी, और पति के अन्यत्र स्थान पर जाने पर इसका संबंध एक शूद्र से हो गया था। और पता पड़ने पर ऋषि ने राक्षसी होने का शाप दे दिया था। और पीछे प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा तेरा उद्धार हो जाएगा, या कहा था, जिसके कारण पूतना आज लल्ला के गोविंद ने पूतना का उद्धार कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। आगे भगवान सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, गोविंद 3 महीने के हुए तब करवट बदलने का एक भव्य उत्सव मनाया गया। और उस दिन उनके जन्म नक्षत्र का भी योग था। और यशोदा के घर बहुत सी ब्रज स्त्रियां आकर के नृत्य गीतों का आनंद लुटाने लगे। और यशोदा जी ने लाला का अभिषेक आदि करवाया। फिर आंखों में अंजन लगा करके अन्य वस्त्र माला आदि वस्तुओं से ब्राह्मणों की पूजा की और ब्राह्मणों से षष्ठी वाचन किया। नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रैः कृतस्यं सुपूजितैः अन्याद्यवासः अस्त्रगभीष्टधेनुभिः संजात निद्रा चामशेषयचन्नैः। और लाला को सुला दिया। जब लाला को सुलाया और लाला को जैसे देखी नींद आ रही है तो यहाँ सोची कि लाला सोएगा तो यहाँ स्त्रियां गीत गायन करेंगी, तो लाला फिर जग जाएगा, सो नहीं पाएगा। जिसके कारण लल्ला को लेके गई। बाहर एक गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी के नीचे लाला को सुला दिया।
और जैसे लाला को सुलाया और यशोदा मैया आकर के सभी ब्रज के स्त्रियों के साथ गीत संगीत में व्यस्त हो गई, और जिसके कारण हुआ क्या, यशोदा मैया इधर सेवा सत्कार में लगी हैं और लाला ने तब तक वहां पर कौन आया, सटकासुर। और जब सटकासुर को आते लाला ने देखा तब तो लाला जोर जोर से पैक फेंक फेंक कर रोने लगे। जो छोटे बच्चे रोते हैं ना तो हाथ पांव दोनों फेंक फेंक कर रोने लगते हैं, और लाला रोने लगे, लेकिन उनकी आवाज अंदर तक नहीं गई। क्यों? क्योंकि अंदर सभी गोपीजन वहां पर गीत आदि का आनंद ले रहे थे, गीत आदि गा रहे थे, जिसके कारण अंदर तक आवाज नहीं गई। अब तो लाला जोर से और पैर फेंक करके रोने लगे, और जैसे ही पैर गाड़ी पर मारे और वो गाड़ी से सटकासुर पर लगा, और सटकासुर बोलिए राधा सरकार की। और सटकासुर बहुत ऊंचा उठा और ऊंचे से नीचे गिर करके सीताराम हो गया। और इसके बाद भगवान ने सटकासुर का उद्धार किया, और जो ग्वाल बाल बच्चे देखे थे कि लाला ने पैर से मार दिया सटकासुर को, जा करके यशोदा मैया के पास, मैया लाला ने गाड़ी तोड़ के मार डाली, किससे? सटकासुर को। मैया बोली अभी छोटा सा बालक है और तुम लोग भी बच्चे हो, क्या फालतू नाम से नाम बकते हो। मैया नहीं, फिर आई, जल्दी से लाला को गोद में उठाया, और उसके बाद गोविंद ने त्रिणावत का उद्धार किया। फिर कुछ समय बीता है, नामकरण संस्कार का समय आया, और जब नामकरण होता था पहले तो सर्वप्रथम क्या होता था, अपने पुरोहित से अपने गुरुजनों के पास जाते थे और गुरुदेव भगवान से मुहूर्त निकलवाते थे, समय बता करके नक्षत्र मिलवाते थे, मेरे लल्ला का नाम क्या होगा आप बताइए। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज समय हॉस्पिटल में लिख के दे दिया जा रहा है, अपने मन में जो मन चाहा वही नाम रख लिया। लेकिन बंधुओं, नामकरण का समय आया, अरे नाम करण कर अवसर जाने, नाम करण का अवसर जाने, नाम करण कर अवसर जाने, नाम करण का अवसर जाने, बोली पतई मोनि ज्ञानी, बोली पतई मोनि ज्ञानी, बोली पतई मोनि ज्ञानी, बोली पतई मोनि ज्ञानी। नामकरण करने के लिए अवसर जान करके गुरुदेव भगवान के पास गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, वसुदेव जी की प्रेरणा से एक दिन यदुवंशियों के कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी जो महान तपस्वी थे, वे गोकुल में पधारे, और पुरोहित पुरा अग्रे हितम अस्ति पुरोहितम। पुरोहित कौन है? जो हमारे कुल की, हमारे पुर की हित करे, उसे हम पुरोहित कहते हैं। आज भी गांवों में शुरू से जो पुरखों के समय से चला आ रहा है, जो ब्राह्मण पूजा कराएगा वही ब्राह्मण आता है। लेकिन आज हम लोग की विडंबना क्या है कि पुरोहित नहीं है।
आज हमारे यहाँ अगर पूजा होता है तो जहां भी देखेंगे कोई भी ब्राह्मण को उठा करके लेके आएंगे। बुरा मत मानिएगा बंधु, लेकिन इस प्रकार जब आप पूजा कराते हैं ना तो उसमें लोभ होता है क्या, जो ब्राह्मण एक दिन के लिए आएंगे ना वो सोचेंगे आज हम पूजा करवा करके दक्षिणा लेकर के चले जाएं, एक दिन आशीर्वाद दे करके जाएंगे। और जो पुरोहित होता है वो आपका कुल सहित पूरे पुर को आशीर्वाद दे करके जाता है। पूरा अग्रहितम जो आपके कुल को आगे बढ़ाने के लिए आपको संदेश देता है, समझाता है, वो पुरोहित होता है। नंदराज जी बोले हे प्रभु आप हमारे इन बालकों के नाम रख दीजिए। गर्गाचार्य जी बोले अरे इनके नाम अनेक अनोपा, इनके नाम अनेक अनोपा, इनके नाम अनेक अनोपा, इनके नाम अनेक अनोपा, समति अनुरूपा, मैंने समति अनुरूपा, मैंने समति अनुरूपा। नंद बाबा ने कहा, यशोदा और रोहिणी तुरंत ही अपने पुत्रों को लेकर के गौशाला में आ गई। और जो दोनों आई, परंतु यशोदा बलराम जी को लेकर के रोहिणी कृष्ण जी को लेकर के अपने गोद में लेकर आचार्य जी के पास आई। और गर्गाचार्य जी ध्यान से देख करके उनको अपने पुत्रों को लेने को कहा। और गर्गाचार्य ने कहा नंदराय जी बड़े पुत्र का नाम संकर्षण वल्लभधर रामा, कहे तीन आग्रज के नामा। क्या बल से भरपूर होंगे, इनका नाम होगा राम। इनके अंदर बल अधिक होगा, जिनकी वजह से इनको लोग कहेंगे बलराम। बोलिए बलराम भगवान की। और आगे द्वितीय पुत्र वासुदेव अरु कृष्ण कान्हाई, वासुदेव अरु कृष्ण कान्हाई, वासुदेव अरु कृष्ण कान्हाई, वासुदेव अरु कृष्ण कान्हाई। इनके नाम अपर बहुराई, इनके नाम अपर बहुराई, इनके नाम अपर बहुराई। ये जो वासुदेव जी के जो यशोदा मैया के गोद में है, इनके नाम अपर बहुराई। इनके तो बहुत नाम हैं, अनेक नाम से लोग पुकारेंगे, परंतु इनका नाम 2.5 अक्षर का। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इनका नाम कृष्ण होगा। और जैसे ही यशोदा मैया देखिए कृष्ण होगा, और गुरुदेव भगवान लल्ला का नामकरण करके बस लल्ला को निहारते तो निहारते रह गए। इधर मैया यशोदा जी अपने मन में सोचने लगी मेरा लाल कब बोलेगा। देखिए जब नाम पता हो जाए, नाम रखा जाता है ना, तो मैया को सबसे ज्यादा खुशी होता है। और माँ तो सोचती है मेरा लाल अब बोल दे, कब बोलेगा। आज यशोदा मैया सोचने लगी अरे काऊ दिन
मैया कह के बोले गो कान्हा बंसी वारो। आज नहीं तो कल कभी ना कभी मेरा कन्हैया मेरा कृष्णा मुझे मैया करके बुलाएगा तो आनंद क्या होगा। और सोचने लगी अरे काऊ दिन मैया कह के बोले गो कान्हा बंसी वारो। काऊ दिन मैया कह के बोले गो कान्हा बंसी वारो। दिन मैया कह के बोले गो कान्हा बंसी वारो। काऊ दिन मैया कह के बोले गो कान्हा बंसी वारो। कान्हा बंसी वारो कन्हैया बंसी वारो। कान्हा बंसी वारो कन्हैया बंसी वारो। मैया कह के बोले गो कान्हा बंसी वारो। मैया कह के बोले गो कान्हा बंसी वारो। हरि बोल। जब बच्चे बोलते हैं तो शुद्ध मैया थोड़ी ना बोलती। तो सोचने लगी जब मेरा बेटा बोलना प्रारंभ करेगा तो तुतलाएगा और कहते हैं वो तो क्या बोलेगा। ओ बैठ के खेल गो अंगना में अंगना में बाल बाल डोलेंगे अंगना में बाल बाल डोलेंगे अंगना में। तो परवानी बोले गो कान्हा बंसी वारो। वो तो कान्हा बंसी वारो। जब कन्हैया गुटुवन गुटुवन डोलेंगे मकैया चलेंगे तो तोतरी वाले डोलेंगे। कहने लगी वो तो तरवानी बोले गो कान्हा बंसी वारो। वो तो तरवानी बोले गो कान्हा बंसी वारो। गुटुवन गुटुवन डोले गो कान्हा बंसी वारो। और कहने लगी बलदाऊ जी को भैया बोले गो। ओ बलदाऊ से भैया बलदाऊ से भैया कह के बोले गो कान्हा बंसी वारो। कान्हा बंसी वारो। ओ तास लाडली के मन भावे तास लाडली के मन भावे। प्रेम होई कारे कनुआ में वो तो राधे राधे बोले गो कान्हा
सिवारो दिन मैया कहेंगे बोले गो कान्हा सिवारो दिन मैया कहेंगे बोले गो कान्हा सिवारो कृष्णा सिवारो करुणा सिवारो अरे वो तो घुटुअन डोले गो कान्हा सिवारो। आज मैया सोच रही मेरा लाला कभी मुझे मैया कह के बोलेगा। और बंधुओं इधर नामकरण भैया और जब पिता अपने पुत्र को अपने गोद में लेता है ना तो उस समय पिता क्या सोचता है? पिता सोचता है जब मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मेरा साथ देगा, मुझसे भी आगे जाएगा। गोद में लेता है तो पिता सोचता है तुझे सूरज कहूं कि चंदा, तुझे दीप कहूं कि तारा। सोचता है तुझे क्या कहूं, मेरा बच्चा मुझसे आगे जाएगा। तुझे सूरज कहूं कि चंदा, तुझे दीप कहूं कि तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में